कहानी की शुरुआत आर्नोल्ड से होती है, जो एम्पायर का 7वां प्रिंस होने के बावजूद भी ज्यादातर वक्त कंट्री साइड में एडवेंचरर बन के बिताता है, क्योंकि उसे प्रिंस की लाइफ से नफरत है। एक दिन उसका फैमिली बटलर सेबस अचानक से उसके पास आता है इन्फॉर्म करने कि जनरल डोमिनिक मारा गया। ये चीज तुरंत आर्नोल्ड का ध्यान खींचता है और वो सेबस से पूछता है कि क्या कोई असैसिनेशन था। सेबस बोलता है कि वो इस बारे में श्योर तो नहीं है, क्योंकि जानकारी अभी भी आधी अधूरी है, लेकिन सोचता है कि किसी ने ये करवाया होगा, क्योंकि कल्प्रिट को ढूंढने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिया जा रहा। तो आर्नोल्ड खुद चेक करने जाने का प्लान करता है, लेकिन पहले यहाँ उसे एक क्वेस्ट भी फिनिश करना है। तो वो अपना एडवेंचर वाला यूनिफॉर्म डालता है और उस मिनिट्योर को खत्म करने जाता है जिसे वो हंट कर रहा था। नॉर्मली तो वो अपने बैटल्स में थोड़ा ज्यादा फन लेना चाहता है, लेकिन क्योंकि अभी जल्दी में है तो डिसाइड करता है कि जल्दी फिनिश करेगा। तो वो मिनिट्योर पर एक एंटी ग्रेविटी स्पेल मारता है और जब वो हवा में बेचैनी से फ्लोट कर रहा होता है, आर्नोल्ड एक साथ 3 स्पेल से हिट करता है, उसे इंस्टेंटली किल करते हुए। थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड गिल्ड में जाता है मिशन की सक्सेस रिपोर्ट करने, प्रूफ के तौर पर वो मिनिट्योर का हॉर्न लेके। दूसरे गिल्ड वाले तो अमेज्ड हैं कि उसने अकेले मिनिट्योर ले लिया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगती, क्योंकि एम्पायर के जाबाज 5 एसएस क्लास रैंक एडवेंचरर्स में से एक से तो वो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकती है। आर्नोल्ड काउंटर पर कुछ गोल्ड कॉइन्स रखता है और बोलता है कि वो वहाँ बैठे सभी के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है, और हाँ चमेली, तुम भी शामिल हो इसमें। और बदले में चाहता है कि अगली बार कोई हाई डिफिकल्टी वाला क्वेस्ट अगर अवेलेबल हो तो उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाए। ये रिक्वेस्ट की जिम्मेदारी लेना सभी को खुश कर देता है और वो उसे चीयर करते हैं। गिल्ड का काम सेटल होने के बाद आर्नोल्ड एक डार्क एलाई में जाता है, अपना एडवेंचर यूनिफॉर्म उतारता है, फिर एक पोर्टल खोलता है ताकि फाइनली कैपिटल वापस जा सके और वहाँ की चीजें हैंडल कर सके। वापस आने के बाद पहला काम है 8वां प्रिंस यानी अपने भाई लियोनार्ड से मिलना, जानने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। वो लियो से पूछता है कि क्या सच में डोमिनिक मर गया, और लियो कंफर्म करता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि डोमिनिक सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वो उसकी साइड पर था। आर्नोल्ड पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कौन हो सकता है इसके पीछे, लेकिन लियो तो श्योर नहीं है। तब आर्नोल्ड पूछता है कि वो इसके बारे में क्या करना चाहता है। लियो बोलता है कि वो फैमिली के अंदर फाइट अवॉइड करना चाहेगा, और आर्नोल्ड वो भी उससे ऐसे ही रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहा था। वो लियो को बोलता है कि अगर वो गद्दी के लिए बाकी सिबलिंग्स की तरह लड़ाई में नहीं उतरा तो वो दूसरों का टारगेट बन जाएगा जब तक उनका फ्रैक्शन कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए, और ये आर्नोल्ड और उसकी माँ दोनों को भी इंक्लूड करता है। लियो आर्नोल्ड की बात समझता है तो तुरंत माफी मांगता है कि अब तक इतना डिसाइसिव बना रहा, और डिक्लेयर करता है कि वो ऑफिशियली अब गद्दी के लिए लड़ाई में उतरेगा। आर्नोल्ड ये सुन के ग्लैड है और एश्योर करता है कि वो हर कदम पर उसकी हेल्प करेगा, और उनका पहला काम होगा खुद में एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स बिल्ड करना, ताकि कोई लियो को जान की धमकी ना दे सके। इसीलिए आर्नोल्ड बोलता है कि वो एलाइज रिक्रूट करने जाएगा, लेकिन लियो को ज्यादा उम्मीद ना रखने को भी बोलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पावरफुल नोबल्स तो पहले से ही दूसरे फ्रैक्शन में मिल गए हैं। लियो बोलता है कि वो समझता है और थैंक्स करता है, लेकिन ऑनेस्टली वो सोचता है कि आर्नोल्ड खुद एक फार बेटर राजा का कैंडिडेट होता, क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा कैपेबल है। लेकिन आर्नोल्ड ये आइडिया तुरंत शट डाउन कर देता है, क्योंकि वो तो बस शादी करके एक शांति भरा गृहस्थ जीवन यापन करना चाहता है, और राजा होने पर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए लियो को ही राजा बनना होगा। बाद में आर्नोल्ड सेबस से बात करता है और सेबस पूछता है कि उसने लियो को क्यों नहीं बताया कि वो एक्चुअली एसएस रैंक एडवेंचरर है, जिस पर आर्नोल्ड बोलता है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स में एंशिएंट मैजिक फॉरबिडन है और उसकी पूरी एडवेंचर किट एंशिएंट मैजिक के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो रिवील करने पर सिर्फ लियो के फ्रैक्शन के लिए ट्रबल ही होगी। फिर भी सेबस याद कराता है कि उसकी एडवेंचर पर्सोना नेशन में सबसे पावरफुल लोगों में से एक मानी जाती है, तो उसे श्योर है कि उसके जैसे किसी की बैकिंग लियो के लिए तो एडवांटेजियस होगी। आर्नोल्ड ये जानता है, लेकिन अभी भी उससे लास्ट ऑप्शन के रूप में रखना चाहता है। इसके अलावा वो ये भी प्रेफर करता है कि लोग सोचते रहें कि वो एक नकारा प्रिंस है, क्योंकि एक ऐसे ओपोनेंट को डिफीट करना आसान होता है जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे। वो सेबस से पूछता है कि कोई नोबल हाउस होल्ड बचा है जो किसी फ्रैक्शन का साइड न लिया हो, और सेबस इन्फॉर्म करता है कि सिर्फ एक क्लीनियर फैमिली। आर्नोल्ड ये सुन के सरप्राइज है, क्योंकि क्लीनियर्स तो एक काफी बड़ा हाउस होल्ड है, तो सोचता है कि उन्होंने किसी फ्रैक्शन का साइड क्यों नहीं लिया। वो जानता है कि कोई वजह तो जरूर होगी, तो सेबस से डिटेल्स मांगता है। सेबस इन्फॉर्म करता है कि उनका टेरिटरी दरअसल अभी मैजिकल बीस्ट के इन्वेजन से सफर कर रहा है, और वो इशू रिजॉल्व करने के करीब नहीं है, तो उनके पास रॉयल सिलेक्शन बैटल में इन्वॉल्व होने का वक्त ही नहीं मिला। आर्नोल्ड सोचता है कि वो वहाँ अपने एडवेंचर आउटफिट में जाकर के उनकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करे और कहे कि लियो ने उसे भेजा है,
ताकि वो उसके एहसानमंद हो सके। तो सेबस वार्न करता है कि ऐसा प्लान क्लिनियर को लियो के बारे में सतर्क बना देगा, क्योंकि वो डर सकते हैं कि लियो एसएस रैंक एडवेंचरर डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन आर्नोल्ड तो सोचता है कि अरे ऐसा आउटकम तो परफेक्ट होगा, क्योंकि अगर लोग यकीन करें कि फ्रैक्शन के पास एक एसएस रैंक एडवेंचरर की सपोर्ट है तो एनिमी कोई भी मूव करने से पहले 2 बार नहीं बल्कि 4 बार सोचेगा। बस सिर्फ उसे केयरफुल रहना है कि कोई एडवेंचरर सिल्वर और आर्नोल्ड एक ही आदमी है ये पहचान न ले। फिर वो अपना एडवेंचरिंग आउटफिट पहनता है और ड्यूक ऑफ क्लिनियर से मिलने की तैयारी करता है। लेकिन जाने से पहले सेबस वार्न करता है कि सावधान रहना, क्योंकि क्लिनियर की बेटी बहुत खूबसूरत है, तो अगर वो उसे चार्म करने की कोशिश करे तो किसी भी हाल में पिघले नहीं। आर्नोल्ड एश्योर करता है कि अरे वो सख्त लौंडा है, उसे ऐसी किसी लेक्चर की जरूरत नहीं। फिर ड्यूक के मेंशन पर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन जाते वक्त उसे फ्रंट गेट पर ही रोक दिया जाता है। गार्ड पूछता है कि वो है कौन और क्या काम है। आर्नोल्ड एक्सप्लेन करता है कि वो एक एसएस रैंक एडवेंचरर सिल्वर है, लेकिन गार्ड यकीन नहीं करता कि हाँ इतने हाई रैंक का एडवेंचर आता तो गिल्ड उन्हें पहले ही मेंशन करता। सिल्वर बोलता है कि वो प्रिंस लियो के ऑर्डर्स पर आया है। फिर जैकेट में हाथ डालता है, अपना गिल्ड कार्ड एज अ प्रूफ निकालने ही वाला था, लेकिन गार्ड तो एरोगेंटली उसे रोकता है कि फर्जीबाज कहीं के, 4 डंडा मारूंगा, भाग यहाँ से। एक पल के लिए सिल्वर सोचने लगता है कि इस इडियट को कैसे हैंडल करूं। वो बोलता है कि उसे अंदर जाने से रोकना उसकी और प्रिंस लियो दोनों की इंसल्ट है। लेकिन तभी वो ड्यूक की बेटी को खिड़की से उसे देखते हुए नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि यार ये तो सच में उतनी ही खूबसूरत है जितनी रूमर्स में था, और वो सिर्फ एक ही नजर में पिघलने जैसा फील करने लगता है, जबकि दोनों ने तो अभी एक भी अल्फाज साझा नहीं किया। सिल्वर डिसाइड करता है कि अभी के लिए जाना ही चाहिए, वरना गेट पे और बेइज्जती हो जाएगी। सेबस सरप्राइज है कि वो इतनी जल्दी वापस आ गया, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि अरे यार प्लान में अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब सिल्वर की जगह आर्नोल्ड खुद उनसे मिलने जाएगा, और क्योंकि उस गार्ड ने रूडली सिल्वर को अंदर नहीं आने दिया जबकि वो तो हेल्प करने गया था, तो आर्नोल्ड बन के अब इस चीज का हिसाब ड्यूक से अच्छे से लेगा। आर्नोल्ड को क्लिनियर डोमेन पहुंचने में इस बार लगभग 5 दिन लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है। पहुंचते ही वो तुरंत ड्यूक से मिलता है। ड्यूक बोलता है कि आर्नोल्ड से फिर से मिलके अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वो महज 10 साल का था। पूछता है कि आज उसके डोमेन में कैसे आना हुआ, तो आर्नोल्ड बोलता है कि वो कॉम्पनसेशन लेने आया है। ड्यूक पूछता है कि वो ये क्या बोल रहा है, लेकिन आर्नोल्ड चिल्लाता है, बोलता है कि अंधा मत बन, क्योंकि प्रिंस लियो ने अपनी तरफ से अपनी काइंडनेस में ड्यूक के टेरिटरी में बिस्ट इन्वेजन के बारे में सुना था और एडवेंचरर सिल्वर से हेल्प मांगने का डिसाइड किया था। फिर भी ड्यूक ने उसकी बेइज्जती करके दरवाजे से ही भेज दिया। ड्यूक घुटन में खड़ा हो जाता है जब आर्नोल्ड सिल्वर का नाम लेता है, क्योंकि वो फेमस एसएस रैंक एडवेंचर का नाम पहचानता है। पूछता है कि क्या सच में ऐसा कोई यहाँ आया था, क्योंकि उसने तो कुछ सुना ही नहीं इसके बारे में। आर्नोल्ड फिर से चिल्लाता है और पूछता है कि ड्यूक उसे झूठा कहना चाहता है, और सेबस एक गुड कॉप की तरह प्ले करता है। बोलता है कि हो सकता है ड्यूक सच में इस बात से अनजान हो, तो सजेस्ट करता है कि क्यों ना ड्यूक को इन्वेस्टिगेट करने का वक्त दिया जाए। आर्नोल्ड अलाउ करने के लिए मान जाता है, तो ड्यूक जाता है अब मामले के बारे में पूछताछ करने। जैसे ही वो रूम से निकलता है, आर्नोल्ड मुस्कुराता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड ड्यूक को उसके बेटे पर चिल्लाते हुए सुनता है, और कुछ ही देर में वो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए खींच के ले आता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने बेटे को कुछ दिन पहले ही गेट की निगरानी के लिए चार्ज दिया था, एक कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर, और एक बंदा सिल्वर होने का क्लेम करते हुए आया भी था, लेकिन उसके बेटे ने बिना जाने बुझे उसे वापस भेज दिया। वो ड्यूक का बेटा बोलता है कि किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा कि एक एसएस रैंक एडवेंचरर ऐसे अचानक से शो अप कर जाएगा, और उसे तो लगा कि वो कोई बहरूपिया है। लेकिन ड्यूक बोलता है कि फिर भी ये कौन सा तरीका हुआ, उसे पहले कम से कम आइडेंटिटी तो कंफर्म करनी चाहिए थी। आर्नोल्ड फिर ड्यूक से पूछता है कि तो अब वो ये गलती कैसे ठीक करेगा, क्योंकि इतने बड़े डिसरेस्पेक्ट के बाद सिल्वर लियो के साथ काम करना ही नहीं चाहेगा। ड्यूक रियलाइज करता है कि सिचुएशन कितना सीरियस है, तो अपनी जान देने तक की ऑफर करता है। लेकिन आर्नोल्ड बोलता है कि वो ड्यूक की जान नहीं चाहता, न ही उसके बेटे की, क्योंकि ऐसी चीजें उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं रखती। तभी ड्यूक की बेटी फिन रस करते हुए रूम में आती है और आर्नोल्ड से पूछती है कि क्या वो उनकी माफी एक्सेप्ट करेगा अगर वो खुद को दे दे। ड्यूक आर्नोल्ड से भीख मांगता है कि फिन के साथ कुछ ना करे, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो ये क्या बोल रही है। लेकिन फिन बोलती है कि उसने सिल्वर को एक पल के लिए देखा था जिस दिन वो आया, और उसने इस सिचुएशन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो वो भी उतनी ही गिल्टी है जितने बाकी सब हैं। पर दोनों, ड्यूक और उसका बेटा, आर्नोल्ड से बेग करते हैं कि फिन को इससे दूर ही रखे और उन्हें पनिश करे, क्योंकि ये सब उनकी गलती है।
अब से बस आर्नोल्ड को बोलता है कि उनकी सिंसियरिटी देखे और देखे क्या कर सकता है वो। आर्नोल्ड पूछता है कि अगर सिल्वर लियो की हेल्प करने से मना करे तब क्या होगा, लेकिन सेबस बोलता है कि सिल्वर एक लॉयल इंसान है तो वो इतनी छोटी सी बात पर लियो से मुंह नहीं मोड़ेगा। इसके अलावा वो श्योर है कि लियो खुद ड्यूक और उसकी फैमिली को माफ करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये ऑनेस्टली एक गलत फहमी थी। आर्नोल्ड प्रिटेंड करता है कि वो सोच रहा है, फिर ड्यूक को बोलता है कि सिल्वर को ढूंढने का अरेंज करे ताकि वो उनकी बिहाफ पर उससे बात कर सके। वो और फिन सिल्वर से मिलने के लिए बाहर जाते हैं और ये पॉसिबल बनाने के लिए आर्नोल्ड एक डबल इल्यू स्टाइल इल्यूजन क्रिएट करता है जो सिल्वर की तरह एक्ट करे, जबकि वो खुद भी प्रेजेंट है ताकि फिन कभी सस्पेक्ट ना करे कि वो एक्चुअली रियल सिल्वर है। वो सिल्वर से डिसअपॉइंटेड एक्ट करवाता है, बुलवाता है कि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि लियो ने रिक्वेस्ट की थी, फिर भी उसकी इतनी बोल्डली बेइज्जती हुई। इसके बावजूद वो लियो की रिक्वेस्ट फुलफिल करने का ड्यूटी रखता है। तो अब अगर आर्नोल्ड ड्यूक को लियो की रॉयल सिलेक्शन में लॉयल्टी की कसम खिलवा सकता है तो वो भी टेरिटरी बचाने के लिए तैयार है। आर्नोल्ड बोलता है कि उसने अभी तक ड्यूक से कोई प्रॉमिस नहीं लिया है, लेकिन श्योर है कि ड्यूक सपोर्ट ऑफर करेगा और सिल्वर भी हेल्प करे। लेकिन सिल्वर बोलता है कि वो अकेले ड्यूक की बात पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी मोमेंट धोखा दे सकता है। जब तक वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, सिल्वर एक भी उंगली मदद के लिए नहीं उठाएगा। ये सुन के आर्नोल्ड सर झुका करके सिल्वर से बेग करता है कि पहले टेरिटरी बचाए, क्योंकि अगर वेट किया तो ज्यादा ही जाने जाएंगे। और आर्नोल्ड को उनकी टेरिटरी के बिहाफ पर इतना बेग करते देखना फिन के दिल को काफी टच करता है और वो बिलीव करने लगती है कि आर्नोल्ड सच में एक केयरिंग इंसान है। आर्नोल्ड के इतना इंसिस्टेंस पर सिल्वर इवेंचुअली काम लेने और पहले मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करने के लिए एग्री करता है। उसके बाद आर्नोल्ड और फिन निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन आर्नोल्ड की गाड़ी में फिन के साथ बैठने से पहले सेबस उसे बोलता है कि वो इम्प्रेस्ड है कि उसने सिल्वर की तरह एक्ट करने के लिए एक मैजिकल इल्यूजन क्रिएट किया, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और आर्नोल्ड का एक्टिंग भी तो टॉप नॉच था, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे भी पूरा सिचुएशन रियल लगने लगा था। थोड़ी देर बाद आर्नोल्ड डोमेन के उस हिस्से में पहुंचता है जहां स्लाइम इन्फेस्टेशन सबसे स्ट्रांग है, जबकि इंडिविजुअल स्लाइम ज्यादा थ्रेट नहीं होती, लेकिन इतनी सारी एक जगह होने पर बहुत डेंजरस हो जाती हैं। 2 A रैंक और 4 B रैंक वाली एक एडवेंचरर पार्टी पहले से सिचुएशन हैंडल करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन उनके पास वो फायर पावर नहीं था जो मदर स्लाइम डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए, जो इन सारी छोटी स्लाइम्स को प्रोड्यूस कर रही है। सिल्वर रूड नहीं होना चाहता तो उनसे पूछता है कि क्या वो साइड स्टेप लेने और ये क्वेस्ट उसे हैंडल करने देंगे। पार्टी का लीडर उसे SS रैंक एडवेंचर के रूप में पहचान लेता है तो बोलता है कि गो हेड, क्योंकि उनमें से कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये कर सके। लीडर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी फील करता है कि वो कितना कमजोर और पावरलेस है सिचुएशन को फिक्स करने में, लेकिन सिल्वर उसे एश्योर करता है कि उसकी प्रेजेंस यूजलेस नहीं थी, क्योंकि अगर वो और उसकी टीम नहीं होती तो इन्फेस्टेशन पहले से कहीं ज्यादा स्प्रेड हो चुकी होती। सिल्वर मदर स्लाइम की डायरेक्शन में मुड़ता है, अपना हाथ उठा करके एक एंशिएंट स्पेल कास्ट करता है जो उस डायरेक्शन में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उस पार्टी की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि वो क्रेडिट ले सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि वो ग्लोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखता। उसके बाद वो अपने रूम में टेलीपोर्ट करता है, अपना मास्क उतारता है ताकि फाइनली रिलैक्स कर सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि फिन एक्चुअली उसके रूम में उसे ढूंढने आई थी और वो उसे ऐसे अपना आउटफिट उतारते देखती है और रियलाइज कर लेती है कि वही सिल्वर है। अब आर्नोल्ड हैरान था जब फिन कमरे में आकर के जान जाती है कि वही एक्चुअली लेजेंडरी सिल्वर है। अब इतना बड़ा राज जानने के बाद भी उसने प्रॉमिस किया कि वो बिल्कुल इसे राज ही रखेगी और कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि जो भी कुछ उसने किया है वो सिर्फ प्रिंस लियो की मदद के लिए था। आर्नोल्ड बताता है कि सिर्फ सेबस को ही उसकी असली पहचान पता थी और कभी उसने सोचा नहीं था कि उसका राज ऐसे खुलेगा। मिशन खत्म होने के बाद सबने रिपोर्ट किया और ड्यूक उन्हें थैंक्स के साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी देता है, पर आर्नोल्ड वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेने से मना कर देता है कि जितना मजदूरी उतना ही पेमेंट लेता है अपन। जाते वक्त वो ड्यूक से रिक्वेस्ट करता है कि सारा शुक्रिया वो लियो को दे, क्योंकि सिल्वर की हैसियत में उसने भी किया वो भाई की मदद के लिए था। ड्यूक टच्ड हो गया और प्रॉमिस किया कि वो हाउस ऑफ क्लीनर फैमिली लियो को थ्रोन की रेस में सपोर्ट करेगा, उसकी फ्रैक्शन मजबूत होगी। साथ ही अपनी बेटी फिन को भी लियो के ग्रुप में भेजने का भी ऑफर करता है। आर्नोल्ड सरप्राइज था तो ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि ये फिन का खुद का ही फैसला है और इससे उसका इन्फ्लुएंस भी वैल्यूएबल होगा। सीन शिफ्ट होता है फिन पर। उसने जिम्मेदारी एक्सेप्ट की, बोलते हुए कि वो लियो की मदद करने की पूरी कोशिश करेगी और आर्नोल्ड के साथ भी काम करना चाहती है। पावर की लड़ाई का खतरा जानते हुए भी वो नहीं मानती, बोलती है कि सच में वो भी काम आना चाहती है और शायद उसके साथ रहेगी तो अपने लिए प्रिंस ढूंढना भी आसान रहेगा। बाद में लियो से कहता है कि उसे लगा तो था कि आर्नोल्ड के बहुत पावरफुल कनेक्शंस होंगे, लेकिन वो हैरान हुआ कि सिल्वर को भी वो जानता है।
आर्नोल्ड माफी मांगता है कि उसने सब कुछ अपने हिसाब से आगे बढ़ा लिया, पर लियो कहता है कि वो समझता है कि उसकी अपनी भी वजह होगी और सिल्वर ने अब तक जो भी प्रॉमिस किया वो पूरा किया, तो फिलहाल उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर भी पॉइंट करता है कि ये सिल्वर अभी भी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिसका असली इरादा नहीं पता, तो पूरा ट्रस्ट करना भी ठीक नहीं। फिर भी लियो कहता है कि एक बार तो वो उससे पर्सनली मिलना चाहता है, जिस पर आर्नोल्ड बताता है कि सिल्वर ने अब तक सिर्फ दूसरों के सहारे कांटेक्ट किया है, यानी शायद सीधा नहीं मिलना चाहता। तो डिसाइड किया कि ज्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। और जब उसे याद आया कि सिल्वर की एक्शंस की वजह से ही इम्पेरर ने भी सपोर्ट का अरेंजमेंट दिया है, तो लियो बोलता है कि उसे लगता है कि सिल्वर एक अच्छा इंसान होगा। आर्नोल्ड ये सुन मुस्कुराते हुए बोलता है कि तू भी ना छोटे, हमेशा लोगों में अच्छा ही देखता है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि इम्पेरियल फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, जो थी फिन वॉन क्लीनियर, हाउस क्लीनर की बड़ी बेटी। फॉर्मली वो लियो से मिलती है और उसने भी अपना परिचय दिया 8th प्रिंस के रूप में और कहा कि उसे फेमस ब्राउन मैप से मिलकर खुशी हुई, जिस पर फिन ने भी कर्टसी के साथ जवाब दिया और अंदर ही अंदर राहत महसूस की कि लियो सच्ची में एक अच्छा इंसान लगता है, बिल्कुल जैसा आर्नोल्ड ने बताया था। लियो क्यूरियस होकर के पूछता है कि आर्नोल्ड ने और क्या क्या बताया उसके बारे में, तो फिन पूरा कन्वर्सेशन सुनाने लगती है। सुन के लियो रियलाइज करता है कि आर्नोल्ड ने उसके आने से पहले ही सब तैयार कर रखा था, तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सिचुएशन इंटरेस्टिंग लगती है तो वो फिन की इंटेलिजेंस की भी तारीफ करता है। फिर आर्नोल्ड से पूछता है कि फ्रिक्शन में इनका क्या रोल रहेगा, तो आर्नोल्ड बताता है कि फिन हाउस ऑफ क्लीनियर और लियो की फ्रैक्शन के बीच नेगोशिएटर की तरह काम करेगी, जिससे पब्लिकली अलायंस मजबूत होगी। थ्रोन की लड़ाई डिस्कस करते वक्त लियो ने बताया कि नए अलायंस बनाना मुश्किल है, क्योंकि एम्पायर के सबसे पावरफुल नोबल्स पहले से ही दूसरे कैंडिडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर वो अपने 3 बड़े राइवल्स को इंट्रोड्यूस करता है। लिलियक जो एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, गॉर्डन जो मिलिट्री लीडर है, और जेंड्रा जो एक पावरफुल मेज है जो हजारों सॉर्सरर को कमांड करती है। आर्नोल्ड बताता है कि पहले प्रिंस विलियम की मौत के बाद से ये सक्सेशन की लड़ाई शुरू हुई। बाद में मरी आकर के और इन्फॉर्मेशन देती है कि राइवल्स पावर और सपोर्टर्स बढ़ाते जा रहे हैं। लियो ने एडमिट किया कि उसकी फ्रैक्शन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है उनसे सीधा कम्पीट करने के लिए। आर्नोल्ड ने पॉइंट आउट किया कि हाउस ऑफ क्लीनियर का अलायंस और फिन का आना पोजीशन को काफी मजबूत कर दिया है। मीटिंग के बाद लियो सफर की थकान से आराम करना चाहता है और फिन मौका देख करके आर्नोल्ड को शहर घूमने का इनवाइट देती है। वो मना करता है कि इससे अटेंशन अट्रैक्ट होगी, लेकिन जब फिन भेस बदल करके जाने का आइडिया देती है तो मान जाता है, जिस पर वो बताती है कि ये आइडिया सेबेस्टियन ने उसे दिया था। अपने बटलर का नाम सुन के आर्नोल्ड फौरन समझ गया कि ओ बुढ़ऊ। फिन ने बताया कि सेबेस्टियन सोचता है कि ये प्लान काम करेगा और आर्नोल्ड के साथ होने पर उसे बॉडीगार्ड्स की भी जरूरत नहीं होगी, और आर्नोल्ड सोचता है कि अभी बस मेरे आंखों के सामने दिख जाए वो सेबेस्टियन। फिन फिर उसे साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है और प्रॉमिस करती है कि उसका ज्यादा वक्त नहीं लेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि आर्नोल्ड के पास पॉलिटिकल मीटिंग्स के बहुत सारे इनवाइट्स आते होंगे। आर्नोल्ड जवाब दिया कि वैसे तो अभी तक कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं आया है, जिस पर फिन एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आर्नोल्ड इम्पेरर का सबसे फेवरेट पर्सन है, तो कोई भी उसे सीधा अप्रोच करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने लगता है। फिर दोनों शहर में चलते रहते हैं। एक शॉप पर फिन उससे पूछती है कि ये कैसी जगह है। आर्नोल्ड बताता है कि यहाँ वेपन्स और मैजिकल आइटम्स इवेल्युएट होते हैं और सर्टिफाइड चीजें कहीं ज्यादा महंगी बिकती हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ी दीवार के पास से गुजरते हुए आर्नोल्ड ने बताया कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड है। फिन इम्प्रेस होती है जान करके, फिर कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। आर्नोल्ड ने कमेंट किया कि इतना साधारण खाना शायद उसके रिफाइंड टेस्ट को सूट ना करे, पर फिन तो बिल्कुल डिसएग्री करती है और टेस्ट की तारीफ करती है, खासकर इसमें की चीज की। पूछती है कि कौन सी चीज है ये, और आर्नोल्ड बताता है कि इसे गोट चीज कहते हैं। तो वो एक और बाइट लेती है और कहती है कि सच में अच्छा लगा। सामने उनके कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आर्नोल्ड बताता है कि वो भी बचपन में ऐसा ही किया करता था। अक्सर कैसल से छुप करके शहर में निकल जाता था टंडैली करने, पर याद करते वक्त उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ बदल सा जाता है, जैसे कि कोई बैड मेमोरी ट्रिगर हो गई हो। फिन कहती है कि उसके बचपन से तो उसे जेलसी फील हो रही है, क्योंकि उसके बचपन में ज्यादा दोस्त नहीं थे। आर्नोल्ड कहता है कि चीजें बदलती हैं, उसके मुताबिक हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, तो बस इतना करना है कि उन पे भरोसा करे जिनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच करते हो, क्योंकि सच्ची दोस्ती के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता है। फिन को ये बात बहुत टच कर जाती है। बोलती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मीनिंगफुल बात उसे सुनने को मिलेगी, तो वो इसे हमेशा याद रखेगी। थोड़ी देर बाद ही कुछ बच्चों ने फिन पर पानी उछाल दिया और आर्नोल्ड ये देख करके एम्बेरेस्ड हो जाता है। दोनों फिर नई ड्रेस खरीदने जाते हैं। फिन ने इंसिस्ट किया कि वो उसकी पसंद जानना चाहती है,
आर्नोल्ड एक पल सोचने के बाद एक ड्रेस उठाता है और उसे दे देता है। फिन खुश हो जाती है क्योंकि उसे उसकी स्टाइल पसंद आई। ड्रेस ट्राई करके आर्नोल्ड और सेलर दोनों उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सेलर फिर राहत की सांस लेता है ये जान करके कि बाद में सेबेस्टियन पेमेंट कर देगा। जाते वक्त सेलर आर्नोल्ड को डेट एंजॉय करने बोलता है और आर्नोल्ड समझाता है कि ये सिर्फ शहर की सवारी है मुच्छड़। सेलर बोलता रहता है कि मुझे तो डेट ही लगता है जनाब। शहर घूमने के बाद वापस जाने लगते हैं, तभी ड्यूक हॉल्सबार्ड का बेटा ग्यूडियो मिलता है। पहले तो पोलाइट दिखाता है लेकिन जल्द ही आर्नोल्ड को प्रोवोक करना शुरू कर देता है। आर्नोल्ड काम रहता है पर ग्यूडियो तो कहता है कि वो लियो के मुकाबले कुछ भी नहीं है और तो उसे इम्पेरियल फैमिली जैसा बर्ताव करने तो बिल्कुल भी नहीं आता है। टेंशन देख के फिन बीच में आती है, हाउस ऑफ क्लीनियर के मेंबर की तरफ से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर ग्यूडियो की बेइज्जती और एटीट्यूड पर सवाल उठाते हुए उसे इम्पेरियल फैमिली की वफादारी की इम्पोर्टेंस याद दिलाने लगती है। उसका इतना साइड लेने से ग्यूडियो गलत समझ लेता है कि फिन और आर्नोल्ड में कुछ रिश्ता है। जब आर्नोल्ड ने एक्सप्लेन किया कि दोनों भेष बदले हैं क्योंकि फिन ने असली पहचान सीक्रेट रखने को कहा है, ग्यूडियो जवाब देने ही वाला था कि आर्नोल्ड लियो की तरह नाटक करके सामने आता है। कहता है कि वो जानता है कि ग्यूडियो आर्नोल्ड के साथ कैसे पेश आता है, पर चूंकि आर्नोल्ड ने खुद कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वो एक्शन नहीं लेगा। फिर भी हुक्म देता है कि अब निकल जाओ यहाँ से। आर्नोल्ड एक्सप्लेन करता है कि लियो बन के उसने अच्छा तो किया लेकिन ये कदम मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि ग्यूडियो फिन और लियो से नफरत करने लग सकता है और उसके कनेक्शन डिस्कवर करने पर फ्यूचर सीक्रेट्स ऑपरेशन में मुश्किल हो जाएंगे। फिन माफी मांगती है तो आर्नोल्ड ने कहा कि बस ज्यादा ध्यान रखना ताकि वो खुद को खतरे में न डाल ले। फिन को दुख होता है कि उनकी आउटिंग खराब हो गई तो आर्नोल्ड जिम्मेदारी खुद पर लेता है और प्रॉमिस करता है कि अगली बार से वो ज्यादा सावधानी रखेगा। फिन खुश होकर के पूछती है कि क्या वो आगे भी साथ में आ सकती है और आर्नोल्ड कहता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है और फिर दोनों वापस चल देते हैं। फिन मनी मन डिसाइड करती है कि वो ये आज वाले कपड़े तो एक खास याद की तरह रखेगी। इधर अब सभी प्रिंस को एक बुलावा आता है बीस्ट गॉड काउंसिल की सालाना मीटिंग के लिए। कुछ सोचते हैं कि इम्पेयर कोई जरूरी अनाउंसमेंट करेगा, वहीं कुछ को तो लगता है कि खबर अच्छी नहीं होगी। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।